एक सुबह गांव के बाहर झील में मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया। जाल फेंक दिया और किनारे बैठ करके वो मछलियों को फंसने का इंतजार कर रहा था। तभी अभी पूरा गांव धीरे धीरे सो के उठ रहा था। सूरज भी उग चला था। तभी पीछे से आकर के जीसस क्राइस्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कहा, भाई यही मछली आप पकड़ते रहोगे? आओ, तुम्हें मैं बड़ी मछलियां पकड़ना सिखाता हूँ और बड़े तालाब में मछलियां पकड़ना सिखाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी उनकी ये गूढ़ बातें समझ नहीं पाया। उसने कहा कि क्या ऐसा है? क्या आप सच में कोई ऐसा तालाब जानते हैं जहां इससे भी बड़ी मछलियां होती हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जिंदगी का एक तालाब है जिसमें सच की या खुशी की मछली है जो मैं तुम्हें पकड़ना सिखाऊंगा। तो चल पड़ा उनके साथ, सीधा साधा आदमी। अभी वो चलने को ही था, तभी पीछे से गांव से कोई दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई? उसने कहा, अरे, जीसस की ओर उसने देखा। कहा, मुझे थोड़ा समय दें, कम से कम मैं अपने पिता को दफना तो आऊं। जीसस ने कहा, उसकी क्यों चिंता करते हो? गांव में बहुत मुर्दे हैं, मुर्दे मुर्दों को दफना देंगे। तुम चलो मेरे साथ। और वो चल पड़ा। मुर्दे मुर्दों को दफना देंगे। आप समझ रहे हैं? पूरा गांव उनको मुर्दा दिखाई पड़ता है। सारी दुनिया में जिस भी जगह जहां भी थोड़ा सा जागरण हुआ है, उसे प्रथम दृष्टया मृत्यु दिखाई पड़ती। सब मरा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे हम जीवन समझते हैं। कबीर कहते ही है ना, साधो ये मुर्दों का गांव। वो भी वही बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों लोगों में कोई आपस में किताब वगैरह पढ़ ली हो जहां लिखा हो कि ये मुर्दों का गांव है। दिखाई पड़ता है ऐसा। जिसे हम जिंदगी अब तक समझते आए हैं, वो जिंदगी थोड़ी रही है। जिसे हमने जीना अभी तक समझा था, वो जीना थोड़ी था। वो तो बस एक सपने ही जैसा था। वो उसको जिंदगी, उसको खेल भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि खेल तो तब होता है जब हम खेल को खेल की तरह जानते हो। हमने तो उसे जिंदगी समझा हुआ था। अब समझ में आता है वो तो बस किसी ने कुछ सिखा दिया था, किसी ने कुछ समझा दिया था, किसी ने कुछ सुझा दिया था, सम्मोहित कर दिया था। जीते चले आते थे। किसी ने सिखा दिया कि आप माँ हो, किसी ने सिखा दिया कि पिता हो,
वो जैविक बात नहीं, साइकोलॉजिकल माँ और बाप होना। किसी ने सिखा दिया था कि आपका यह जाति है, यह परिवार है, यह धर्म है, यह देश है, आपका जीवन में यह पुरुषार्थ है, आपको ये करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, उपकार करना चाहिए लोगों का, सब सिखा दिया गया। पर ये नहीं बताया गया था कि मैं कौन हूँ जो इन सब कामों को करने के लिए चलेगा। मैं क्या हूँ, वो नहीं बताया गया। वो बताया जाता तो जिंदगी की राह दूसरी हो जाती, फिर जिंदगी का ढंग दूसरा हो जाता। अब न जाने किन पुण्यों से, न जाने किस प्रताप से, जब जीवन में थोड़ी झलक आनी शुरू हुई कि वो कौन है जो अब तक इस तरह जीता चला आ रहा था, तो पता चलता है ये तो भंग हो रहा है। और हाँ, जो जीसस ने कहा कवियों की भाषा में कि चलो बड़े तालाब में तुम्हें मछलियां पकड़ना सिखाते, वो कोई और तालाब नहीं, यह जीवन का ही तालाब है, जिसमें सच की, खुशी की, वो खुशी नहीं जो दुख के विपरीत आती है, वो खुशी जो ओस की बूंद की तरह झरती है, वो खुशी जो फूल की गंध की तरह फैलती है, वो खुशी जो दुर्गंध के विपरीत नहीं है। फूल में से जब खुशबू आती है तो वो किसी दुर्गंध के खिलाफ लड़ नहीं रहा होता है, वो उसकी सहज स्वाभाविक हिलावट है, उसका सहज रूप से पसरना है। और जीवन की इस महासागर में जो सच है, जो सद्गुण जैसा है, उसकी कीमिया हमें हाथ में लगी है। सवाल उठाना, अमोघ प्रश्न उठाना, अपनी तरफ देखना बिना जज किए। मुश्किल तो तब होती थी ना जब मुझे अपने को खुद कुछ बदलना था, जब मुझे कामी से ब्रह्मचारी की तरफ जाना था, क्रोधी से क्षमाशील की तरफ जाना था, तब जतन होता, तब मुहिम चलती, तब प्रयास होते। जब मुझे कुछ बदलना ही नहीं है, सिर्फ जहां है जो है उसके प्रति जाग जाना है, और उसी जागरण में ही जीवन के महासागर की मछलियां पकड़ी जा सकती हैं, उसी महासागर में जीवन के। तो फिर अब करने को क्या है? और बहुत कुशलता से हमारे आपके हाथ में आई है बात कि मुझे जो सद्गुण पता चल सकते हैं वो सद्गुण नहीं है, मुझे जो जीवन का एहसास होगा वो जीवन का एहसास नहीं है। ऐसा जीवन तो सब लोग जीते ही रहे होंगे ना, जीसस के गांव में, बेथलहम में, सब ऐसे ही जीते रहे होंगे। सब सुबह उठते होंगे, खेतों पे जाते होंगे, दुकान पे जाते होंगे, पशुओं को चराने ले जाते होंगे, कुछ हंसी मजाक आपस में होता होगा, कुछ रूठना मनाना होता होगा, बाल बच्चे होंगे, उनको शिक्षा दीक्षा कराने की चिंता होगी। वो सब तो उस गांव में चलता ही था ना। जीसस ने क्यों कहा कि मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे? क्योंकि वो जीवन जीवन नहीं है। जीवन तो यहां से शुरुआत पा रहा है, ये जहां पर मैं नहीं, जहां पर मैं की भूमिका नहीं। और एक बात इसके साथ ही, हमारे अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया काम करती है, मीडिएटर की।
बिचौलिए की एक भूमिका काम करती है, दलाल की एक भूमिका काम करती है। वो दलाल की भूमिका को जरा समझना जरूरी है। क्या कि हम यह समझते हैं कि जीवन में किसी माध्यम से कोई चीज आएगी। आप समझ रहे? खुशी कुछ होगा तो आएगी। यह गहरा सम्मोहन है। खुशी के लिए जो ये हमने समझा हुआ है कि बेटे को जब बेटा हो जाएगा तब खुशी आएगी, वो भ्रामक है। वह अगर किसी कारण से खुशी आती है तो सच्ची खुशी है भी नहीं। वो उस कारण से मेरे अंदर जो संस्कारबद्धता है उससे गुथी हुई है। हम ये समझते हैं कि कोई जब सम्मान देगा, कोई ऊंचा पद हासिल हो जाएगा, तब अंदर की दीनता समाप्त होगी, तब अंदर समृद्धि आएगी। यह बात झूठ है। ये हमारा ह्यूमन माइंड डीपली कंडीशनड है, डीपली हिप्नोटाइज है कि खुशी किसी माध्यम से जीवन में उतरती है। खुशी के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। हम ये समझते हैं कि संबंध के लिए कोई कारण होना चाहिए, संबंध के लिए कोई रूपरेखा होनी चाहिए। वो ढोल नगारा पीट करके हम रूपरेखा बनाते हैं ना शादी विवाह की, वो सप्तपदी करते हैं, भांवर लेते हैं, सिंदूर दान होता है। वो सारी भूमिका है कि संबंध के लिए एक रूपरेखा बनाई गई, तब संबंधित है आप। अब आप पति पत्नी हैं, अब आप संबंधित हैं। यह बात आरोपित है, यह बात ओछी है। संबंध के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। संबंध सदा उपलब्ध है, खुशी सदा उपलब्ध है। प्रेम का कोई कारण नहीं है, प्रेम सदा उपलब्ध है। हमारी ये जो समझ है कि किसी मीडिएटर के माध्यम से, किसी कारण से, किसी भूमिका से, किसी रूपरेखा से संबंध, जीवन, अब जीवन के लिए सबसे बड़ा कारण हमारे लिए सोच विचार बन गया है। दलाल, ये माइंड जो है ना दलाली का काम कर रहा है। ये गहरा सम्मोहन है हमारे अंदर कि मन चल रहा है तो जीवन है। अगर कहते हैं हम लोग ना, अभी हम सब लोग जब साथ में चलना शुरू किए थे तब तो यही बात थी कि माइंड नहीं है तब तो फिर जीवन नहीं। यानी इस माइंड ने कुछ इस तरीके से हमें हिप्नोटाइज कर दिया, हमें यानी जीवन को, कि माइंड के रुकने को, माइंड की एक्टिविटी के सीज होने को हम समझते हैं कि जीवन की समाप्ति हुई। नहीं, यह बात नहीं है। जीवन बिना माइंड के उपलब्ध है, संबंध बिना माइंड के उपलब्ध है, खुशी बिना माइंड के उपलब्ध है, प्रेम बिना माइंड के उपलब्ध है, सृजनात्मकता बिना माइंड के उपलब्ध है। यानी सब कुछ बिना माइंड के उपलब्ध है। पर यह माइंड कहता है कि ना, बिना मेरे तुम ये सारी चीजें नहीं हासिल कर सकते। और जीवन उसे मान बैठा है। ये गहरा सम्मोहन। तो फिर क्या प्रश्न बन करके आता है कि इस दलाली वाली प्रक्रिया के, डोंट बी नेगेटिव, दलाली को निषेधात्मक अर्थ में मत लें, तथ्यात्मक रूप में, जैसे फैक्ट को आप छूते, तथ्य को छूते, ऐसे बिना इस दलाली की प्रक्रिया के जीवन क्या है, बिना इस दलाली की प्रक्रिया के संबंधित होना क्या है। आप पाएंगे कि संबंध चारों तरफ फैला हुआ है और प्रचुर मात्रा में आप पाएंगे कि संबंध में आपके पास क्षमता का उदय हो रहा है। भीतर प्रचुर मात्रा में समृद्धि है संबंध के प्रति। आप कभी ऐसा, वह जो अकेलापन, भय, चिंता, वो इसी दलाली का उप उत्पाद है, मतलब कॉन्सिक्वेंस है इसी माइंड की प्रक्रिया का, कि पहले ये तोड़ता है, कहता है मैं हस्तक्षेप करूंगा, और उसके बाद फिर वह कह देता है कि भाई अब तो अकेले हैं आप, और हम मान जाते हैं कि हम अकेले हैं। अकेला कहाँ है कोई? अकेला होना जीवन का स्वभाव नहीं है, टूटना जीवन का स्वभाव नहीं है।
तो क्या बिना माइंड के हस्तक्षेप के, बिना इस दलाली वाली प्रोसेस के जीवन जिया जा सकता है? अगर ये दलाली की प्रोसेस नहीं है तो जीवन में अकारण खुशी का स्रोत है, जिसको मुदिता कहते हैं। मुदिता सुख नहीं है, मुदिता स्वभाव है जीवन का, जो अकारण है। जब हम इस अमोघ प्रश्न को उठाते हैं तो ये अमोघ प्रश्न हमको ला करके इसी में डुबकी लगा देता है। तो आप पाए कि अचानक से आपके जीवन में अगर आनंद की लहरें आने लगी तो कोई आश्चर्य की बात मत करिए, ये सहज स्वभाव में गोता लग रहा है, डुबकी लग रही है। अन्यथा हम आप डीपली हिप्नोटाइज रहे हैं। अगर अपने की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप यह जो सोचते हैं कि आप संबंधित हैं, संबंध नहीं है। आप अगर आप जाग रहे हैं तो दिखाई पड़ता है कि सभी संबंधों के पीछे वेल थॉट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड सब कुछ बिठा हुआ है। उसके पहले हम आप संबंध नहीं जानते, उसके पहले हम आप जीवन तक ही नहीं जानते हैं तो संबंध क्या जानेंगे? फिर अभी हम आप नहीं कह सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम मित्र हैं। अभी हमें मित्रता का कुछ भी पता नहीं। अभी हमें आपको विनम्रता का, मान का, संवेदना का कुछ भी पता नहीं। संवेदना वाला जो मामला है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हम इंसानों ने हर चीज को भुनाया है, हर चीज को बेचा है। हम हर चीज को दिखाने के लिए कुशल हो गए हैं। अंदर से संवेदना नहीं आती। अंदर से संवेदना आती अगर तो अननोटिस्ड होती। पर हमारा माइंड अगर नोटिस करके संवेदनाओं को जाहिर कर रहा है, इसका मतलब है कि वे ओरिजिनल संवेदनाएं नहीं है, मौलिक संवेदनाएं नहीं है, वे प्योर संवेदनाएं नहीं है। इट्स नॉट प्योर सेंसिटिविटी। तभी तो हमारे सारे संबंध भर भरा करके गिर जाते हैं। जिस भी संबंध में शर्त है, इसका मतलब वो संबंध नहीं है, वो समथिंग है असेंबल्ड। वो हमने बात करी थी ना कि असेंबलिंग एंड रिलेटिंग, संबंध और जुगाड़। असेंबलिंग को जुगाड़ कहते हैं देहाती भाषा में, कि भाई ठोक पीट के इधर का ईंट इधर का रोड़ा सब मिला जुला के भानुमति ने कुनबा जोड़ लिया है, बिठा लिया है कि भाई जैसे होते हैं ना शादी विवाह में क्या क्या हिसाब किताब मिलाया जाता है, वो सब कितने गुण हैं, कितना अब तो मैंने सुना है कि वो शारीरिक जांच भी कराते हैं, ब्लड भी टेस्ट करा लेते हैं, शरीर वगैरह ठीक है ना, और कितना रुपया पैसा है, कितना बड़ा पद है, और कितनी संभावना है, वो सब आकलन अनुमान लगा करके फिर हम जोड़ते हैं। फिर गाजा बाजा, फिर ढोल नगाड़ा, फिर भंगड़ा, सब गरबा नाचते कूदते फिर संबंध जोड़ रहे हैं। और पीछे क्या है? सिर्फ देखिए उस चीज को, पीछे सब हिसाब किताब है। फिर 4 महीने में डाइवोर्स की नोटिस एक दूसरे को दे दें तो आश्चर्य क्या है? पहले नहीं देते थे, पहले उतने बेशर्म नहीं थे, उतने साहसी नहीं थे, पर अब बिल्कुल सहने की क्षमता नहीं है, दे देते हैं। लेकिन शऊर न पहले वालों का था न शऊर अभी वालों को है कि संबंधित होना क्या है। संबंधित होना और बिल्कुल वहां से पैदा होता है जहां मैं नहीं हूं।
वहां से पैदा हो, तब आप जानेंगे कि वास्तव में कृष्णमूर्ति बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि मेरे बारे में कोई करीब नहीं आए। इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं आपसे जुड़ना, वो कोई अपने पास दीवार रख रहे हैं कि मेरे करीब मत आइए, मेरे बारे में कोई छवि मत बनाइए, मैं कोई आपका गुरु नहीं हूं। वो देख रहे हैं इस बात को कि अभी जिस तल पर आप हैं, उस तल पर, अभी जिस तल पर हम लोग हैं, उस तल पर कुछ आप एक छवि बना रहे हो, एक आकलन कर रहे हो, और उसमें फंसोगे तो असल का अन्वेषण नहीं हो पाएगा। निश्चित मान पैदा हो, सम्मान पैदा हो, कृतज्ञता पैदा हो। कृतज्ञता तो श्रेष्ठतम सद्गुणों में से एक है। कृतज्ञता पैदा हो, लेकिन तब जब जीवन कुछ ऐसा उघड़े ना, ना कि कोई बस ख्याल मान लिया बैठ गए, और ऐसी कृतज्ञता का कोई मोल नहीं है। जरा सा छवियों वगैरह में थोड़ा परिवर्तन होगा, कुछ बात इधर उधर की होगी, खट से टूट जाएगा मामला, गिर जाएंगे। बड़े हम लोग बहुत ऊंचे पोचे आदमी हैं, लगता है कि बड़े धीर गंभीर हैं, पर ऐसा है नहीं। एक छवि बदल गई, एक छवि भीतर से टूट गई, जैसे कांच में जरा सा एक चोट लग जाती है, पूरा कांच टूट जाता है। ऐसे ही जो रिश्ते बड़े मजबूत दिखाई पड़ते हैं, जरा सी एक चोट, पूरा कांच टूट जाता है, पूरे कांच में दरारें फैल जाती है नहीं ये मजबूत। इसने अपने को इस तरीके से दिखाया हुआ है कि बड़ा मजबूत है। मित्र होते हैं ना, मैत्री, बड़ा मित्रता दिखाते हैं, जरा सी बात में खत्म मामला। एक दूसरे की जान के दुश्मन, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बिना जीने की कस्में खाते हैं कि एक दूसरे के बिना जीने जीने का कोई अर्थ नहीं है। अब प्रेमिका ने जरा किसी की ओर देख लिया कि प्रेमी जान के पीछे पड़ जाता है। ये सब है नहीं। हम लोग बहुत डीपली हिप्नोटाइज्ड हैं और बहुत चालबाज हैं, बहुत कुटिल है, और इसको हमने जस्टिफाई किया हुआ है। रिलेशंस को जिस तरीके का अभी प्रारूप है, बहुत डीपली जस्टिफाई किया हुआ है। यही जीवन है, यही असल है। कितना भी वो दरकता हो, कितना भी वो टूटता हो, लेकिन यही जीवन है। हर तरीके, क्योंकि एकदम गहरा संस्कार इतने वर्षों का इंसान का इसी तरह से जिया है, उसी तरीके से पकड़ करके जिया है। इसको जब हम आप अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं, जब यह बात थोड़ी गहरे से समझ में आती है, गहराई में हम उतरते हैं, फिर बात स्पष्ट होती है। फिर दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं अपने मोटिव्स, कि मैं क्यों ऐसा करूं। निंदा नहीं, स्तुति नहीं, दिखाई पड़ेगा, और गहरा भाव पता चलना वहां पर शुरू होगा, होगा ही। जीवन बिना दलाल के उपलब्ध है, संबंध बिना बिचौलिए के उपलब्ध है। कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें।